अल्लाह ताला का शुक्र है कि बिल आखिर हक़ और सच की जीत हुई। अला अल हक़ है कि कल आपने देखा कि इमरान खान साहब की अलकादर केस जो है उसमें हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है उनकी रिहाई का। और इमरान खान साहब के आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें कि जो जो उन्होंने बातें की थी हर केस के हवाले से वो सही सच साबित हुई हैं। इमरान खान साहब पर जितने भी केसेस बने हैं वो सारे के सारे उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बने हैं और सारे के सारे बोगस केसेस हैं और एक एक करके ये सारे केसेस उड़ते जाएंगे और इमरान खान साहब इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। कल आपने देखा कि जो फ़ैसला आया हाई कोर्ट का कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब पीछे इमरान खान साहब का एक इद्दत का केस है जिसमें प्रोसिक्यूटर के जो वकील हैं वो मुल्क से बाहर हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए। तो अदालत ने ये रिटन ऑर्डर दिया है कि अगली समाअत पे या तो वो वीडियो कॉल पर आएँ अगर नहीं आ सकते, या फिर अपने एसोसिएट को ईमेल करें अपना जवाब जो भी है, और अदालत ने फ़ैसला करना है। वो भी केस जो है उसमें भी इंशाअल्लाह इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों रिहा होंगे। वो बरियत का केस है, वो एक्विटल का केस है और वो एक्विट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसमें इमरान खान भी और बुशरा बीबी भी इंशाअल्लाह। पीछे साइफ़र का वो भी आपके सामने, आप सब आते हैं सहाफ़ी हज़रात वहाँ पर देखते हैं प्रोसीडिंग्स। वो भी केस उड़ गया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ है इंशाअल्लाह। उसमें भी तकरीबन 99% तो वो हो चुका है। अब एक आधा समाअत दो आधा समाअत में उसका फ़ैसला आ जाना चाहिए, पहले आ जाना चाहिए थे लेकिन अब आ जाएगा और वो केस भी ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब जो है वो आए अदालत में, पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब को फ़िज़िकली यहाँ आने देना चाहिए था, लेकिन चले वीडियो कॉल पे आ रहे हैं। तो ये कौम जो है वो कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं कि वीडियो स्क्रीन पे इमरान खान साहब आएंगे इस केस के अंदर। और ये वो केस है जिसकी पिछली समाअत जो हुई थी वो आपने देखा कि उसको बराह रास्त नशर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के वेब चैनल पर। और आज भी हम तवक्को करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इसी केस की पिछली समाअत बराह रास्त नशर की गई थी तो आज भी ये नशर होनी चाहिए। इमरान खान साहब जो वीडियो कॉल पे आ रहे हैं, पूरी कौम बेताब है। इस कौम को कहाँ खुशियाँ मिलती हैं? आप ये देख लें सोशल मीडिया पे हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो रात भर सोए नहीं हैं इस एक्साइटमेंट में कि वो सुबह इतने अरसे के बाद अपने लीडर, अपने कप्तान इमरान खान साहब को देखेंगे। ये खुशी है कौम की। जब कौम को कोई खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिव एक थिंकिंग आती है तो माशरा हमारा ऊपर जाता है। तो इसलिए ये मोटिवेशन, ये खुशी उनको मिलने दीजिए। ये कौम की खुशी है इसमें, इसलिए इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। जो लोग कमरा अदालत में होंगे वो तो देखेंगे स्क्रीन पर, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो भी देखना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ उस दिन भी सब चीज़ें बंद कर दी गई। उससे पहले पूरा आपने देखा कि क्या कुछ हुआ इस पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ। हमारा इंतखाबी निशान चला गया, बल्ला बंद है, लीडर बंद है, कैंपेन बंद है, कैंडिडेट्स बंद हैं, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फ़ोन बंद है, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद। और लोगों ने 8 फरवरी को देखा इमरान खान को अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले कैंडिडेट हमेशा अपने वोटर्स को ढूंढता था, घर घर जाता था, वोट इकट्ठे करता था। इस बार कैंडिडेट नहीं, वोटर ढूंढ रहा था कैंडिडेट कि इमरान खान ने किस पे हाथ रखा है, किसको टिकट दिया है, उसके इंतखाबी निशान ढूंढ रहा था कि क्या इंतखाबी निशान है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है तारीख में, और उस पर 3/4 अक्सरियत इमरान खान साहब ने हासिल की है। और ये जैसे जैसे फॉर्म 47 ये सारा चीज़ें सामने आती जाएंगी, आप देखते जाएंगे कि हमारी तादाद बढ़ती जाएगी। रिज़र्व सीट का भी मामला आपने देखा कि किस तरह से जहाँ ये कुर्सी देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, इनके मुंह में पानी आ जाता है। जहाँ कुर्सी देखते हैं, मैच में देखते हैं खाली कुर्सी, वो पानी आ जाता है। दुनिया में कहीं इलेक्शन हो रहा हो वहाँ देखते हैं वहाँ की रिज़र्व सीटों पे अपनी बुकिंग करा देते हैं। तो बहरहाल ये मैंडेट जो कौम ने दिया है, इमरान खान को दिया है, वह इस कौम के हर दिल अजीज़ लीडर हैं। और आज हम तवक्को करते हैं कि वो अपने लीडर को देख सकेंगे, सुन सकेंगे
और ये जो आज की समात है ये बराह रास्त जानी चाहिए। जी फैशन जावेद साहब ये बताएंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो इनके पाँव पकड़ने में आप क्या कहेंगे? हमने, आपको याद होगा कि जब ये लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी COD, और उस बीच आपने देखा कि क्या हुआ, ये क्या बातें करते थे, और इन्होंने क्या जनरल मुशर्रफ से ओथ नहीं लिया था? हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ धोखा देते हैं, ये बाजीगर खुला। आपने उस वक्त भी देखा, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। ये कभी जमहूरी सोच नहीं रखते। अगर जमहूरी सोच रखते तो क्या फॉर्म 47 को एक्सेप्ट कर लेते? अगर जब आपको लोगों ने वोट ही नहीं दिया तो आपकी यहीं पे जमहूरी सोच ख़त्म हो जाती है कि आप ज़बरदस्ती जो हैं वो MNA बने बैठे हुए हैं। पहली तो चीज़ ये है, जमहूरियत में लोगों की वोट होती है, लोग वोट देते हैं, और इसीलिए तो इलेक्शन होता है। इलेक्शन तब होता है कि लोगों को पूछें कि भाई आप किसको मुंतखब करना चाहते हैं। तो जब वो बता देते हैं उस पर आप नहीं आते और फॉर्म 47 से आ जाते हैं, फिर आप ये बातें नहीं कर सकते जमहूरियत वाली। जब आपने खुद डिक्टेटर से आपने हल्फ उठाया हो, आपने NRO लिया हो, फिर आप ये बातें नहीं कर सकते। इसलिए उनको ये ज़ेब नहीं देती है। बाकी मैंडेट के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ है कि जो मैंडेट है वो जिसका मैंडेट है उसी को मिलना चाहिए। आप ये वकील साहब भी बात करना चाह रहे हैं। अभी सीट एडजस्टमेंट नहीं, 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की हुक्मरानी और लोगों का जो मैंडेट है ये। जी बात कीजिए, ये बात कर लें। आपको एतबार है? मैं गुजारिश करूँगा जी उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरामीम केस की समाअत है, और मैं खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहूँगा। गुज़श्ता रोज़ भी खान साहब से लीगल टीम की मुलाकात हुई। ये बताया गया जी कि, बल्कि हमसे पूछा गया कि खान साहब क्या मौक़िफ़ रखेंगे, क्या कहेंगे। तो खान साहब का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। ये जो खान साहब की एप्लीकेशन थी नैब तरामीम जो की गई थी इसलिए कि अपने केसेस ख़त्म करवाए जाएं, तो खान साहब ने कहा कि मैं उस बात पे कायम हूँ, क्योंकि अगर ये दरख्वास्त जो खान साहब की एक्सेप्ट हुई थी तरामीम की हद तक, अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही फैसला बरकरार रहता है तो ये नुकसान किसको होगा? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इमरान खान साहब के केसेस चलते रहेंगे, क्योंकि 50 करोड़ से वो नीचे मालियत के केसेस हैं। लेकिन खान साहब ने क्या कहा है? खान साहब ने कहा है कि मैं अपने असूलों पे कायम हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो। तो लिहाजा मेरा जो मौक़िफ़ था हम उस मौक़िफ़ पे कायम हैं, और जो हमने पटिशन दायर की थी जिसमें फ़ैसला ये आया था कि नैब तरामीम कुछ जो हैं कलअदम करार दी गई थी, हम उसी पे कायम हैं, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले और उसी मौक़िफ़ को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर फ़ैसला इमरान खान की जो वो फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ आता है तो फिर आप देख लें कि ये जितने आज करप्शन, ये मामलात, ये जायदादें, ये सारी प्रॉपर्टियाँ, ये अकाउंट, ये बनाने वाले सारे जो हैं ये बेनिफिट लेंगे। लेकिन खान अपने केसेस का नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है, इस मुल्क का सोच रहा है कि जो करप्शन करे वो उसको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। ये कैसा कानून कि अगर आप 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ की करप्शन करेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और अगर 50 करोड़ से ज़्यादा की आप करप्शन करेंगे तो फिर आप कानून की गिरफ्त में आएंगे। तो उनके केसेस कहाँ चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि वो जो 50 करोड़ से कम मालियत वाले केसेस हैं वो कहाँ फिर चलेंगे। और फ़र्द वाहिद को ये फ़ायदा देने वाले कानून, किसी की भी एक्सटेंशन हो या नैब तरमीम के ज़रिए अपने केसेस ख़त्म करने हो, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर भरपूर मौक़िफ़ रखती है और इस बात की भरपूर तरीके से तरदीद करती है कि ये नहीं होना चाहिए। और सेकंड बात, आज शौकत खानम के जो डॉक्टर फैसल हैं उनकी
सरबराही में आज पिम्स की जो टीम है वो खान साहब के और बुशरा बीबी के टेस्ट जो हैं वो करेंगे, और आज जो है वो टीम इसके ऊपर जो है उसको जो परमिशन मिली थी उसमें हमें वहाँ से इतला मिली है कि वो टेस्ट किए जाएंगे। और थर्ड बात, लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से देखिए, हमें इतला मिल रही है कि उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है या वो नहीं दिखाया जाएगा। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक अपने हुक्म की तकमील करवाती है। क्या जैसे पहले फैसले जो हैं उनकी बेतौकीरी की गई, चाहे वो इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर करवाने का मामला हो या कोई भी मामला हो, क्या उसी तरह की बेतौकीरी जो है की जाएगी या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक मुनज़्ज़म कैंपेन कल चलाई गई है तमाम चैनल्स के ऊपर, जितने PMLN के, पीपल्स पार्टी के, ये जितना आज जो बेनिफिशरी हैं, ये सारे एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे थे। एक तो जो जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कि उसने क्यों कहा है कि ये कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, कैसे वीडियो कैमरे लगाए जाते हैं और कैसे लोगों के बेडरूम में घुसा जाता है, उससे पीछे हटा जाए। तो एक तो उसके खिलाफ किसी के मौक़िफ़ के ऊपर आकर उन्होंने डिफेंड किया, और दूसरा वो कह रहे थे कि खान साहब की तस्वीर जो है वो नहीं आनी चाहिए। उनको खौफ है, उनको डर है कि कल खान साहब की तस्वीर आनी है तो लिहाजा वो फिर इतनी ज़्यादा हर जगह के ऊपर चलेगी। तो ये एक जो है वो कैंपेन या जो एक लोगों की मोहब्बत है खान साहब के साथ, उसको वो समझ रहे थे कि ये बड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि फिर हर तरफ आज खान चलेगा, वैसे भी हर तरफ चलता है। तो उनको इस खौफ की वजह से बाकायदा तौर पर उनके नैरेटिव में शामिल करवाया गया कि आपने जाकर इसको अपोज करना है कि एक गुड टू सी यू कहने वाला मामला दोबारा आ रहा है। तो खान साहब आज पेश होंगे पुरज़ में, हम यहाँ पर आए हैं और खान साहब को लाइव जो है वो तमाम जगहों पर दिखाना चाहिए। हम इस बात को बड़े खुशाइन तरीके से देखते हैं। खान साहब के मुख्तलिफ केसेस 9 मई के हवाले से बरी हो रहे हैं और यही वजह है बरी होने की कि कोई शवाहिद जो हैं वो नहीं मिल रही।